अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हर साल मवेशी मार्केट का काम करता हूँ। इस साल का सीज़न तकरीबन एंड पर है। शुरुआत मैंने भैंस कॉलोनी से की थी। 2 बच्चियाँ ली थी, एक अकीके में काट दी, एक खड़ी हुई है। फिर मैं जो है ना वो बछड़े लिए झंगरी से। एक एक को 1.5 साल पाला था और 3 यहाँ से और ख़रीदे। उसके बाद फिर जो है ना वो काजी अहमद से 2 बछड़ियाँ और 2 बछड़े लिए। फिर टंडो आदम से जो है ना 5 जानवर लिए। तो 5 4 9 और 9 और 5 14, टोटल 14 बड़े जानवर। और आज मैंने ख़रीदे हैं 3 और 4 7, तो ये तकरीबन 21 बड़े जानवर हुए हैं। लेकिन ये जो मैंने ख़रीदे हैं ये जो ना मैंने वफ़ कुर्बानी के लिए ख़रीदे हैं। अभी और भी मुझे शायद कुछ ख़रीदने पड़े, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो रहा बकरों पर इस साल। बकरे पहले मैंने टंडो आदम से लिए 23 बकरे। फिर अगले चक्कर में दोबारा टंडो आदम से मैंने लिए 26 बकरे। उसके बाद फिर मैंने अभी कल जाकर और नॉर्दर्न बाईपास की मंडी से मैंने 10 बकरे लिए हैं। इससे पहले भैंस कॉलोनी की मंडी परसों चक्कर लगाए थे, लेकिन वहाँ कोई सौदा नहीं बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आगे का जो मैसेज है ना उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और उसमें एक बायस क्रिएट ना हो जाए आप लोगों के जहन के अंदर। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 59 बकरे थे जो सब ख़त्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें से 2 बकरियां हैं, बल्कि 3 बकरियां हैं जो बची हुई हैं। एक बकरी तो जो है ना वो गब्बन है, तो उसको तो रख लिया हमने बच्चे के लिए। 2 बकरियां हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, कोई लेगा तो ले लेंगे, वरना फिर उसको हम इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी कर लेंगे। और इसके अलावा दुम्बे मैंने लालू खेत का भी चक्कर लगाया था, ऐसे ही देखने चला गया था तो 4 दुम्बे पसंद आ गए थे। वो 4 दुम्बे मैंने ले लिए थे। तो वो 4 दुम्बों में से भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेल हो गए हैं, एक रखा हुआ है, उसकी भी हम इंशाल्लाह कुर्बानी कर देंगे। और जो बछड़े थे, बच्चियाँ थीं, उनमें से एक बच्चियाँ जो है ना वो क्या नाम है फार्म पे खड़ी हुई, क्योंकि वो खुराट हो गई थी और हमने किसी कस्टमर को दिया नहीं। एक बछड़ा खड़ा हुआ है, तो ये 2 जानवर हो गए, ठीक है। बाकी जो ऑफिस में खड़े हुए हैं उसके अंदर जो है ना वो एक ऑर्डर कप की बच्चियाँ है और 2 बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऑर्डर्स हैं, लेकिन मैंने अभी उनको कंपाइल नहीं किया हुआ। तो इज्तिमाई कुर्बानी के ऑर्डर्स भी हैं। और बाकी ये है कि वफ़ कुर्बानी की तो मैं अलग से परचेजिंग करता हूँ, या फिर अपने स्टॉक में से यूज़ करना होता है तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट यूज़ कर लेता हूँ। अब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न तो कंप्लीट हो गया और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो जानवरों को रोका नहीं, हम लोग निकालते गए, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट पे काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर रुके नहीं। लेकिन क्योंकि मैं फील्ड में हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि उनके जानवर रुक गए हैं, जिन्होंने जल्दी नहीं बेचा, जिन्होंने ज़्यादा जो है ना वो, या जिनकी परचेजिंग महंगी थी। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी मांग रहे थे तो फिर भी उनका रेट ज़्यादा बन रहा था, तो उनका जानवर नहीं बिका, उनका जानवर बच गया। फिर ये है कि कुछ लोगों को मार्केट की इतनी मालूमात नहीं थी, वो जानवर लेकर आ गए गलत टाइम के ऊपर। जैसे कल मुझे फ़ोन किया खालिद ने। खालिद मेरा दोस्त है, गुलन ख़ास खेरी में रहता है। ये जो है ना वो क्या नाम है, मातली और डिगरी के दरमियान का इलाका है। तो बहरहाल वहाँ पे नहीं, तलार और डिगरी के दरमियान का इलाका है, वहाँ पर जो है ना इसकी रिहाइश है। तो मेरा मंडी का दोस्त है, इसके घर पे भी मैं गया हूँ, वहाँ पे रुका भी हूँ। उसने मुझे कल फ़ोन किया, एहसान भाई मैं आपके लिए माल लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा माल क्यों ला रहे हो यार, अभी तो मंडी जो है ना वो गिर गई है। तो बहरहाल वो तो तकरीबन पहुँच गया था कराची। तो मैंने आज अभी से फ़ोन पे बात की, कह रहा है मेरे पास 15 लाख रुपए का माल खड़ा है और कल से आज तक एक भी सौदा नहीं हुआ, आप इधर आओ जल्दी से इसका कुछ करो। तो ये तो खैर एक मेरा डायरेक्ट दोस्त का केस है ना। इसके अलावा हमने ख़ुद मंडी से, बाबा मोड़ की मंडी से जो है ना वो आज 7 माल ख़रीदा है अपनी वफ़ कुर्बानी के लिए। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं कि जो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि ये हमसे ख़रीद लें, हमसे ख़रीद लें। अभी मेरा कज़न है वक़ास, उसकी कॉल आई, उसने कहा उसका एक दोस्त है, उसके पास 5 गायें खड़ी हुई हैं, वो कह रहा है अपने कज़न को बोलो वफ़ कुर्बानी के लिए मुझसे ख़रीद ले, मुझे कल से कटाई का काम स्टार्ट करना है। तो कहने का मतलब ये कि मंडी गिर गई क्योंकि माल बहुत है, कस्टमर नहीं है। और इस वक्त जो है ना वो काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी सेटिंग है, वो जानवर को वापस ले जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो आगे उसको कट्टू में बेच देंगे, ठीक है। और बाकी जो उन्होंने बेचे हैं उस पर अपना प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया है। लेकिन कुछ लोग छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उन, और जिनका सिर्फ सीज़न जिनको लगाना होता है, जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता, इनका सारे साल का काम नहीं होता, या फिर जिन्होंने उधार लेके काम किया होता है, इन्वेस्टमेंट लेके काम किया होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। और वो ये ईद के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, बिल्कुल कट्टू का माल
मैं कट्टू के रेट में जाता है। कट्टू जो लोग नहीं जानते, मतलब ये कि जो स्लॉटर का रेट होता है ना, गोश्त का रेट, उसके ऊपर, और वो कुर्बानी का माल इससे काफ़ी महंगे दामों में ख़रीदा गया हुआ होता है असल में। तो अब ये सारी थोड़ी सी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अब अगर मंडी गिर गई है तो होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए कि जिन लोगों ने कुर्बानी की है, अपना जानवर ख़रीद लिया, ठीक है, वो बढ़ा लें कुर्बानी को, अपनी डबल कर लें। ठीक है, आप अगर जाते हैं मार्केट में और एक सूट लेने का इरादा होता है, लेकिन नज़र आता है कहीं सेल लगी हुई है, एक की जगह 2 ले लेते हैं ना, कभी ऐसा होता है ना। और या और कोई मिसाल है, कोई भी चीज़ जैसे सेल लगी हुई होती है तो हम क्या है, एक्सेस बाइंग कर लेते हैं। जब दुनिया की चीज़ों के लिए हम एक्सेस बाइंग कर सकते हैं तो फिर दीन के काम के लिए एक्सेस बाइंग क्यों नहीं कर सकते? तो कुर्बानी जो है ना वो, ठीक है, वो फ़र्ज़ कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। अब आप एक नफली कुर्बानी कर लें और नियत ये कर लें कि भाई मैं जितनी ज़्यादा कुर्बानी करूँगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको मेरे लिए बाइस सवाब भी बनाएगा, बाइस अजर बनाएगा। इसके अलावा मैं गरीबों में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है ना बाँट सकूँगा। तो अभी जो मंडी गिरी हुई है इसका फ़ायदा इस तरीके से उठाना चाहिए। मैंने जब मुझे कोई कैंपेन करनी होती है, जब मेरे जहन में कोई आइडिया आता है और वो कोई ना किसी जो ना वो इंस्पिरेशन से, वर्ल्डली ऑब्जर्वेशन से ही आ रहा होता है, आसपास की जो ऑब्जर्वेशन होती है उससे ही आता है, तो मैं उसको ये करता हूँ कि अपने सारे ग्रुप्स का नाम चेंज कर देता हूँ उसका, फिर उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर उस पर मैं मैसेजेस चलाता हूँ और कोशिश करता हूँ लोगों को मोबिलाइज़ करूँ, अपना जो आइडिया है उसको प्रेजेंट करूँ कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। इस पर जो है ना वो इसके आइडिया के मेरिट को आप खुद अंडरस्टैंड करें, समझें चीज़ों को। तो इसमें तो दीन का काम में और नफली इबादत के अंदर में तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई गुनाह है क्या है, या कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। और ये तो हर किसी ने नज़दीक सवाब ही सवाब है। जितना ज़्यादा कुर्बानी करेंगे, जितना ज़्यादा, ईद के दिन सबसे बड़ा अमल जो है ना मुसलमान का जो है ना वो खून बहाना है। और फिर ये जो है वो यही जानवर जो है ना वो पुलिस रात पर जो है ना हमारे काम आएंगे। इसी तरह बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं कुर्बानी के। तो और ये है कि कुर्बानी का जो फ़ायदा होता है, फिर जो गरीब लोगों तक गोश्त पहुंचता है जो सारा साल इससे महरूम रहते हैं। तो आप सब लोग इसी नीयत से कुर्बानियाँ करते हैं बिल्कुल, और अपनी इस्तात के हिसाब से करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इस्तात इतनी दी हुई है कि जितना माल उन्होंने अभी ख़रीदा उससे 10 गुना और भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास इस्तात है और जो लोग ख़रीद सकते हैं, ठीक है, तो वाई सेटल ऑन लेस, कम पे क्यों मुतमईन हो जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, दिल खोल के करें, अल्लाह की राह में करें और बढ़ा चढ़ा के करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको दोबारा और बढ़ा चढ़ा के आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कुर्बानी के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मैंने रिकॉर्ड की है कि आप लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को, हम सब की कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन अगर आपके पास इस्तात है, इस वक्त मंडी भी गिरी हुई है, समझे सेल लगी हुई है, डिस्काउंट ऑफ़र है, और बहुत से लोग व्यापारी भी हैं जो परेशान हैं। ये मैंने शुरू में सारा अपना बताया था ना कि भाई मेरा माल अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया है, मैं अपने लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा। और तो ये है कि जो बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, तो आप लोग जाएं उनसे ख़रीदें, इंशाल्लाह वो बहुत कम पैसों में सौदे बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। मतलब वो नुकसान करने को भी तैयार है, लेकिन किसी का इतना भी नुकसान ना हो जाए ना कि उसकी बैकबोन ही टूट जाए, कि मतलब ये कि बिल्कुल ही वो बैठ जाए बेचारा। तो ये मेरे साथ हुआ था। 37 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जब 3-4 साल पहले जब बारिशें हुई थी खूब, और मैंने बकरों का काम किया था, 66 बकरे मैंने जमा किए थे, बड़े खूबसूरत और अच्छे वाले, लेकिन वो माहौल ही नहीं बना कुर्बानी का, और जो ना वो बहुत कम रेट में मुझे बेचने पड़ गए थे। तो ये होता है कारोबार के अंदर, नफ़ा नुकसान सब कुछ होता है। उस वक्त भी मैंने बड़ी इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड की थी। उस वक्त मैं खुद इफेक्टिव के अंदर था, और वो बारिशें थीं और जानवरों को बुरी तरीके से जो ना वो हम बड़े मुश्किल से हमने संभाला था। फिर मेरे लॉट में तो क्या हुआ था कि कुछ बीमार बकरे भी आ गए थे, उन्होंने जानवरों को बीमार भी कर दिया था, उनकी सेहत गिर गई थी, कुछ मर गए थे। तो मतलब वो मैं ईद के तीसरे दिन तक वहाँ पे अपने टेंट में बैठा हुआ था। वो मेरी पूरी एक जर्नी है ये 5 साल की, जो है ना वो बहुत सारे इसके अंदर जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पैसे कमाए भी हैं, लॉस भी किया है। और तो लेकिन बहरहाल अब ये है कि जो मंडी गिरी हुई है और इसके अंदर जो है ना वो सौदे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी कुर्बानी को बढ़ा लें, और जितनी कुर्बानी कर ली उसके अलावा और अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो जाके और माल ख़रीद लें और उसको भी कुर्बान करें अल्लाह की राह में, और उसको बांट दें, तो शायद जो है ना वो किसी की हेल्प हो जाए।
और मैंने अपने सारे ग्रुप्स का नाम भी ये कर दिया है, मैंने कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है, मैं इंशाल्लाह इस मैसेज को चलाता रहूँगा। तो शायद मेरे कहने पर कोई एक बंदा भी अगर डबल कुर्बानी कर ले तो इंशाल्लाह उसका अजर सवाब मुझे भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जो कुर्बानी करेगा। और जो है ना वो जिसका माल बिक जाएगा वो भी कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, चलो कुछ माल तो मेरा जनाब, कुछ तो मेरा घाटा, मेरा नुकसान कम हो गया। तो हमने एज अ नेशन सोचना है कि कहाँ पे जो है ना वो हमारे कुछ भाइयों को नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसा मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका होता है कुर्बानी का। गांव के लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं, डेरे डाल लेते हैं, शहर के लोग जाते हैं, उनके बाद चारपाइयों पे बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, इस तरह से मिक्सिंग रूरल और अर्बन आबादी की जो है ना वो इसी मौके पर होती है। और फिर हंसी मजाक भी बहुत होता है और जो है ना वो सौदे बनाने के लिए जो है ना वो अलग अलग अंदाज भी अख्तियार किए जाते हैं। बस ये ख्याल रखा करें कि जो है ना वो किसी को कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स ना दें, किसी के इंसल्ट ना करें, किसी को जो है ना वो जो है ना डाउनग्रेड ना करें। बस हंसी मजाक होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दोस्तियाँ होनी चाहिए, नंबर शेयर करें, दोस्ती करें, दावत दें उनको। अब जब वो इतनी दूर से माल ला के यहाँ पर, ठीक है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो शहर वाले भी तो प्रॉफिट कमाते हैं। शहर वाले जो बिजनेसेस करते हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं, उनके कंज्यूमर गांव वाले हैं कि नहीं हैं? तो जब सारा साल गांव वाले शहर वालों को प्रॉफिट दे सकते हैं तो ये इस एक महीने के अंदर शहर वाले गांव वालों को प्रॉफिट क्यों नहीं दे सकते, जिन्होंने सारा साल उस पर मेहनत की थी? तो ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। और अल्लाह ताला हमारे दिलों में, हमारी आँखों में किसी जानवर की मोहब्बत ऐसी बिठा देते हैं, वो ऐसा उसका भोलपन, उसका चेहरा और सब कुछ, कि फिर वो हम उसको उसके लिए बढ़ा चढ़ा के पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला वैसे आप जाए ना चैरिटी किसी से मांगने के लिए तो शायद 10,000 भी वो मुश्किल से देगा, लेकिन वो 10 लाख का जानवर लेकर आ जाएगा कुर्बान करने के लिए। तो बहरहाल कुर्बानी की बड़ी खूबसूरत इबादत है, हमारे दीन का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। हमारे जो पूरा एक मुसलमान की ज़िंदगी का जो एक साल है उसके अंदर बड़ा हसीन मौका है। और वो कहते हैं कि लड़कियों की तो छोटी ईद होती है, लड़कों की बड़ी ईद होती है। तो बड़े शौक़ से लोग जाते हैं मंडियों में, सारा सारा दिन घूमते हैं, अपना लेकर आ गए, फिर वो दोस्तों को दिलवाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये बड़ा ही एक, और इस कुर्बानी की इबादत के इर्द गिर्द कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस होता है, मज़दूरों को मज़दूरियाँ मिलती हैं, और मंडियाँ जो है ना वो फुल टाइम चल रही होती हैं। अंदरून पाकिस्तान की मंडियाँ जो मतलब बड़े शहरों के अलावा जो छोटी मंडियाँ, सिंध पंजाब की मंडियाँ, वो आमतौर पर फजर में स्टार्ट होती हैं और ज़ोहर में ख़त्म हो जाती हैं, ज़ोहर से पहले पहले ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इन दिनों में वो मगरिब तक चल रही होती हैं। और खूब कारोबार होता है, खूब लेन देन होता है, और उसमें कुछ गंदे किस्म के लोग जो है ना वो धोखे फ्रॉड भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन यह है कि कारोबार होता है, सफ़र होता है, सीखने को मिलता है, और दोस्तियाँ होती हैं, रिलेशंस बनते हैं। तो मैं तो जाता हूँ मंडियों में और सब कुछ देखता हूँ, मिला जुलना भी करता हूँ। अब ये जो खालिद है इसके अलावा मंडी में ही रब्ता हुआ, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मंडियों में रब्ता हुआ है। कोई 15-20 मंडियाँ तो मैं देख चुका हूँ, और बार बार अगर विज़िट करने का अगर काउंट करें तो 30-35 विज़िट मेरे हो चुके हैं पिछले 5 साल में। और तकरीबन इस साल जानवरों की तादाद भी 300+ हो चुकी है जो मैंने ख़रीदे हैं और फिर बेचे हैं, या फिर ख़रीद के फिर आगे जो है ना वो उनके वक्फ कुर्बानी की है। बल्कि वक्फ कुर्बानी को काउंट करें तो ये 300-350 तक फिगर चला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और हर साल 20-20 जानवर तो होते ही हैं। तो ये जो ना वो इस दुनिया का समझे अब मैं एक परमानेंट हिस्सा हूँ। पहले तो शौकिया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन अब इन डेप्थ में इस फील्ड के अंदर घुसा हुआ हूँ। और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रब्ता भी रहता है, सलाम दुआ रहती है, और वो बातचीत होती रहती है। फिर ये जब मंडी का ट्रेंड चेंज होते हैं तो उस वक्त फिर जो हलचल मचती है, और कुछ लोग माल भर भर के लेकर आ रहे होते हैं, मंडी चढ़ जाती है, और जब माल जो है ना वो जब मंडी गिर जाती है तो फिर उस वक्त जो वो फिर इंटरनली परचेजिंग होना शुरू हो जाती है। यहीं के लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो यहीं से माल ख़रीद के लेके वापस चले जाते हैं। मतलब पंजाब से आए थे माल बेचने के लिए, यहाँ पे अपना माल बेचा और यहाँ से और मज़ीद माल ख़रीदा और लेके चले गए वापस पालने के लिए, और बहुत कुछ हो रहा होता है मंडी के अंदर। तो बहरहाल अब यह है कि जिन लोगों के पास इस्तात है, आप कोशिश करें अपनी कुर्बानी को डबल कर दें और किसी की हेल्प हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये है कि वो गोश्त जो गरीबों तक पहुँचेगा इंशाल्लाह आपको दुआएं मिलेंगी। अल्लाह ताला तो बहुत गयूर है, वो किसी का उधार नहीं रखता। तो वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बढ़ा चढ़ा के आपको वापस कर देगा और आपको इस काबिल करेगा कि और अगली मतलब और बढ़ चढ़ के करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।